जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अरमान साबिर। MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात हुई थी आसिफ अली ज़रदारी साहब से। सब अच्छा है कि इत्तला दी गई थी, बाहर निकलने के बाद एलामिया जारी हुआ, लेकिन अब अंदरूनी कहानी सामने आ रही है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी से MQM के वफ़द ने एक मुलाकात की है। पता ये चला है कि वही लॉलीपॉप जिनका खदशा था इमरान खान की हुकूमत छोड़ने के बाद आसिफ अली ज़रदारी की हुकूमत को ज्वाइन करने या इत्तेहाद में शामिल होने के बाद जो सियासी गुरु कह रहे थे कि MQM को कौन सा नुकसान उठाना पड़ेगा, शायद वही सब कुछ हुआ है और MQM को रियलाइज़ हो गया है। तो क्या MQM शहबाज शरीफ को आखिरी वार्निंग देकर हुकूमत से अलहदगी की तरफ जा रही है? ये क्या मामला हैं, इस पर बात करेंगे। अरमान भाई, क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल के ऊपर? लेकिन मेरे ख़्याल से पहले हम थोड़ा सा अभी आज जो सोमोटो हुआ है अरशद शरीफ का, इस पे आप बात करें। मेरे पास एक मुझे लगता है कि ये सोमोटो ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे कुछ और चीज़ें हैं। देखिए, सोमोटो जो हुआ है वो तो खैर बहरहाल जो बज़ाहिर तो हम तो बज़ाहिर देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने भी एक ख़त लिखा था कि कमीशन बनाया जाए, एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को कहा था। इससे पहले जो अरशद शरीफ की वालदा हैं, उन्होंने भी शहबाज शरीफ को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी ख़त लिखा था और एक ख़त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब को भी लिखा था। और उसमें भी उन्होंने यही ख़दशात जारी किए थे कि ऐसा ना हो कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कुछ लोगों के अपने ज़ाती अनाद और मफादात के भीड़ चढ़ जाए और इन्वेस्टिगेशन सही ना हो पाए। तो इसलिए लेकिन नहीं, ये बताएं, ये सोमोटो होना, सारी चीज़ें होना, क्या किस तरफ इशारा है? देखें, असल में तो मामला ये है कि हो सकता है जैसे केस किसके खिलाफ बन रहा है, ये बताएं। अभी तो देखें, ब्लाइंड FIR हुई है। FIR तो ज़ाहिर है अगर होगी तो अब हो ही क्या है, बल्कि अब कहा गया है, आज जो है जो समाअत हुई है उसमें यही कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हुक्म दिया है कि अब तक FIR क्यों नहीं, बल्कि बरहमी का इज़हार किया कि अब तक FIR क्यों नहीं है। पहला स्टेप तो FIR का होता है, तो FIR अब तक क्यों नहीं की गई है। अच्छा, अब इसमें FIR हो भी जाती है तो आपको इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है? आप मतलब पहली अभी FIR कटी नहीं और आप चाहते हैं कि हम जो है वो जिसको फंसाया जा रहा है उसका फ़ौरन नाम ले दें। नहीं, किसकी तरफ इशारा है ये तो बताएं। चीज़ें तो देखिए, केस शुरू में चलेगा तो, और आपको भी अंदाज़ा है कि ये बिल्कुल वही केस है या बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा, जो लगता है अभी तक हाथ में कुछ नहीं आया। आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया इसी वजह से था कि मुस्तकबिल में जब सियासी पॉइंट स्कोरिंग का वक्त आए तो ज़रदारी साहब को यहाँ से उठा के वहाँ या वहाँ से उठा के यहाँ रखना हो तो ये केस काम आएगा, और काम आया। ठीक है, तो खान साहब के ख़िलाफ़ भी तो, और फिर चूँकि बहुत सारे हल्के हैं, एक निजी TV चैनल है। देखिए, ये एक थ्योरी है। बहरहाल आप जो कह रहे हैं ना, इसकी थ्योरी अभी की नहीं है, बल्कि जिस वक्त इसकी इन्वेस्टिगेशन वहाँ केन्या में चल रही थी और शुरू हुई थी, फ़ौरन इससे जो सहूलतकार और सारी चीज़ें, ये तमाम चीज़ें जो है वो दोनों ने एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए थे। दोनों, इमरान खान ने भी जो है वो गवर्नमेंट पे लगाए थे। मैं कहते हैं जी गवर्नमेंट इसके पीछे है। गवर्नमेंट ने जो है वो पलट की जो है वो बज़ाहिर बाकायदा तो नहीं लगाए थे, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट के कुछ हलकों ने जो है वो इमरान खान की तरफ भी उंगलियां उठाई थी और उनके ख़िलाफ़। और ये सोशल मीडिया जो है ना, ये बड़ा अच्छा एक टूल मिल गया है सबको, जो सब जो है वो इस पर तबाह आजमाई करते हैं, वो इस पर इल्ज़ाम लगाते हैं और वो इस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो सोशल मीडिया को बहुत भरपूर तरीके से इस पर दोनों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के लिए इस्तेमाल किया था और अभी भी कर रहे हैं। तो अब आपका भी कहना है ये कि अगर इमरान खान को भी इन्वॉल्व किया जाता है तो यकीनन अब हो सकता है इस स्टेज पर ना किया जाए। एग्जैक्टली मामला मुझे जो लगता है, ऑडियंस ये मेरी राय है, हो सकता है इससे बहुत सारे लोग इख्तिलाफ़ करें, आप करें, ऑडियंस भी कर सकते हैं। इमरान खान के गिर्द शायद, या उनके कुछ और दोस्त बहुत करीबी मीडिया हाउसेस और दीगर, उनके ख़िलाफ़ कुछ ग्राउंड्स बनाना है, और कुछ जो जिन इदारों के ऊपर बात हो रही है वहाँ से वो क्लियरेंस लेना है कि वहाँ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फैसल वावडा को लॉन्च किया गया था लेकिन वो फ्लॉप हुआ है। फैसल वावडा उस तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं कर सके, रिप्रेजेंटेटिव जिनके थे उनकी प्रेजेंटेशन उस तरह नहीं कर सके, तो बात क्लियर नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें क्लियर करने के लिए, देखिए, मुकदमा बनता भी है,
ना वो एक्यूज़ वो इंसिडेंट यहाँ हुआ है, ज़ाहिर है कीनिया के अंदर हुआ है, कीनिया की अपनी इन्वेस्टिगेशन है, सारा मामला वहाँ है। बिल्कुल वहाँ पर बल्कि हमारे और एक तो ये इकरारुल हसन थे, वो तो गोलियों के खौल भी वहाँ से लेकर आए इन्वेस्टिगेशन करके। देखिए वो एक अलग बात है, बहरहाल उनकी तो खैर वो एक प्राइवेट पर्सन है, लेकिन हमारे जो इन्वेस्टिगेशन टीम जो कि ऑथोराइज्ड इन्वेस्टिगेशन टीम थी वो भी वहाँ पर गई थी और वहाँ पर उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन की थी। बल्कि उनके साथ तो शायद उस तरह का, बल्कि जिस तरह का वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको जो है वो उनके साथ जो तावन किया जाएगा, वहाँ की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तावन करेगी, वो चलें हाँ चलें जी, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम MQM की तरफ बात आते हैं। ख़ासी दिलचस्प मालूमात हैं इस सेंस में कि जी एक तो MQM का प्रॉब्लम ये है कि MQM ख़ुद बाहर आई हुकूमत से, या किसी के कहने पे बाहर आई, इमरान खान का साथ छोड़ा, हुकूमत ख़त्म हुई, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ दोनों गारंटर बने, किसके? MQM के और पीपल्स पार्टी के माबैन समझौते के। दोनों गारंटर्स काम नहीं आ रहे। MQM के वफूद बार बार मुलाकातें करते हैं और फिर कहा जाता है कि अंदरूनी तौर पे ख़बर भी रिलीज़ कराते हैं ताकि किसी तरीके से ख़बर बाहर हम खुद उसको रिलीज़ करें और पीपल्स पार्टी के ऊपर मीडिया के ज़रिए दबाव बढ़े। लेकिन पीपल्स पार्टी टस से मस नहीं हो रही। और एक बड़ी ख़बर यह है, इसी अरसे में पीपल्स पार्टी ने अंदरूनी सिंध से तकरीबन कहा जा रहा है कि 2 लाख से ज़्यादा वोटर्स को कराची में रजिस्टर करवा लिया है बल्दियाती इंतखाबात के लिए। तो ये आज मुलाकात, कुछ मामलात हैं गवर्नर सिंध। देखें, हैं कवाकिब कुछ, नज़र आते हैं कुछ। मेरे ख़्याल से तो जो मेरी राय है, हो सकता है गलत भी हो सकती है, लेकिन जो मेरी राय है उसके मुताबिक MQM पाकिस्तान जो है उसको लॉलीपॉप बहुत अच्छी लगती है और वो मज़ीद लॉलीपॉप अभी खाना चाहती है। आप जो ये कह रहे हैं ना कि गए हैं और इतना जो है उन्होंने शोर बरपा हो गया है ज़राए के हिसाब से, ज़राए का अगर इतने ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो खुल के अपने नाम के साथ आए ना, और बाहर निकल जाए। नहीं, बाहर भी निकल जाए, प्लस नाम के साथ आए ना, आके बताएं कि जी हमें ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। क्या आप ज़रा ऐसी मजबूरी क्या हो सकती है? देखिए, मजबूरी यही है कि जो MQM लंदन में इन्होंने जो केस किया हुआ है, अब उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है इनके ऊपर। अब इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, तो उसको कम करने के लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट वो खुलकर आ जाएं कि बात नहीं माने। और पीपल्स पार्टी से अभी इनका मुआहदा हुआ है, सेनेटर उन्होंने बनवा दिया है, अपने तमाम जो है लोगों को विड्रॉ कर लिया है। अभी परसों की बात है, इसके बाद फ़ौरन एकदम से तहफ़्फ़ुज़ात आ जाते हैं। यार किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई? किसको आपने मतलब समझा हुआ है या माथे पे लिखा हुआ है? आप ही के लोग हैं भाई। आइडियल और वसीम अख्तर साहब ने भी हाई कोर्ट में खड़े हो गया, पीपल्स पार्टी को रियलाइज़ हो गया है कि वो, और मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ अंदर की खबर, पीपल्स पार्टी बड़े पैमाने के ऊपर बल्दियाती इंतखाबात से पहले आपके उर्दू स्पीकिंग के वोट इधर के उधर होंगे, ठीक हो चुके हैं। देखिए, और अंदरूनी सिंध से जो है बड़े वोट होते हैं या नहीं होते हैं, ये बात डिसाइडेड है, इस वक्त तय हो चुका है कि सेनेटर उनका हो गया है, वक़ार मेहदी साहब जो है वो जीत गए। और अब्दुल वसीम का नाम जो है वो ख़ुद नासिर शाह साहब ने भी लिया है। क्या अब्दुल वसीम का नाम हम भी जो है वो नामज़द करेंगे, उनको भी जो है वो हम सपोर्ट करेंगे। तो अब्दुल वसीम का नाम आ रहा है, और अगर अब्दुल वसीम का नाम नहीं भी आता है, किसी और का नाम आता है, तो ये बात तय हो चुकी है कि मेयर जो है वो MQM का होगा। अगर एडमिनिस्ट्रेटर होता है तो MQM का होता है। बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो बड़ा काम होता है ना, मेयर मतलब मेयर में और एडमिनिस्ट्रेटर में बड़ा ज़मीन। देखिए, अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो भी मेयर ही नहीं का होगा, ये बात तो तय हो चुकी है। लॉलीपॉप नहीं, ये लॉलीपॉप नहीं है। लॉलीपॉप ये है जो कि अभी जो है वो बता रहे हैं ये लोग। सर, पीपल्स पार्टी कराची सोने की चिड़िया है। जी हाँ, बिल्कुल है। पीपल्स पार्टी हाथ से नहीं जाने देगी, बड़ी तवील अरसे से मेहनत है पीपल्स पार्टी की। और मैं जैसे कह रहा हूँ कि अंदरूनी सिंध से नहीं जाने देगी है। हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेटर वक्ती तौर के ऊपर आएगा, लेकिन आप देखिएगा क्या होता है तो मेयर अगले इलेक्शन में। देखिए, इन्होंने भी मेयर के जो है मामला दे दिए हैं, सब कुछ दे दिए हैं, लेकिन जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है जिसके पास सारी फाइनेंशियल अथॉरिटी होगी, वो कौन होगा? पीपल्स पार्टी है। तो फिर ख़त्म हो गई ना बात ही ख़त्म हो जाती है जी। आज जो गवर्नर सिंध से MQM के वफ़द की मुलाकात हुई, उसमें ये कहा जाता है कि तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और ये कहा गया कि जी जो वादे वईद और आर्टिकल आइन 140A की जो सेक्शन है उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा, बल्दियाती एम्पावरमेंट नहीं की जा रही और जो गारंटर्स हैं वो काम नहीं कर रहे। और कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करके कहा जाए कि जी आप गारंटर से, लेकिन कुछ नहीं हो रहा।
तो ये इत्तलात हैं इस सिलसिले में। बहरहाल MQM की अपनी पॉलिसी है और कराची वाले क्या ख़्याल रखते हैं ख़ासकर इन हालात के अंदर जो कुछ हो चुका है। आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। अगर आपने रिपोर्टर्स 21, अरमान साबिर व्लॉग, करंट अफेयर्स या नई खोज में से किसी एक को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और प्रेस आइकन को बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।